देवयं चेयं पज्वासामि मथेन नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायाणं नमो लोये सावुनं एसो पंच नमोकारो सर्वपावपनाशनो मंगलानं च सर्वेसिं पढमं हवै मंगलम् लानं च मंगलम्। बहुत ज़्यादा पट्टा इधर है। आत्म स्वरूप को ध्याने हेतु आंखें बंद करें। बहुत गहराई में अनुभव करें। अपने होने का एहसास पक्का करें। निर्णय पूर्वक महसूस करें। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा ही हूँ। आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं आत्मा सदा ही अपने में रहता हूँ। मुझे अपने में रहने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। मेरा स्वरूप ही ऐसा है जो आवश्यकता से रहित है।
क्योंकि मेरा ज्ञान मुझे जानता है। मुझे जानने के लिए ज्ञान को अन्य की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं आत्मा इंद्रियों से जानने में नहीं आता हूँ। मन और बुद्धि भी मुझे जान नहीं सकते। मुझे जानने के लिए ज्ञान को पर की जरूरत ही नहीं है। पर की अपेक्षा ही नहीं है। पर की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा मेरा निराला स्वरूप है। मैं आत्मा अपने में ही रहता हूँ। अपने से बाहर एक समय के लिए भी नहीं निकलता। क्योंकि मुझे किसी भी साधन की जरूरत नहीं। मेरे ज्ञान को अन्य किसी की भी आवश्यकता नहीं। ऐसा मेरा स्वरूप परिपूर्ण है। मैं कहीं से भी अधूरा नहीं हूँ, अपूर्ण नहीं हूँ, रिक्त नहीं हूँ। मेरा स्वभाव ही ऐसा है जिसका कभी भी अभाव नहीं होता। क्योंकि मेरा खजाना, मेरा वैभव जितना है उतना ही रहता है। मेरा वैभव मुझे छोड़कर एक समय के लिए भी बाहर नहीं जाता। बाहर की कोई भी वस्तु एक समय के लिए भी मेरे भीतर नहीं आती। इसलिए मैं आत्मा सदा ही शुद्ध हूँ। जो शुद्ध है वो निरपेक्ष है। उसे किसी की अपेक्षा नहीं, क्योंकि मैं संपूर्ण हूँ, परिपूर्ण हूँ। मैं अपने लिए ही हूँ, मैं अपने कारण ही हूँ।
इसलिए मुझे पर की ज़रूरत नहीं है, पर की अपेक्षा नहीं है, पर के कारण मुझ में कुछ होता नहीं है। मुझ में जो भी रहता है वो मेरे ही कारण है, मेरे ही लिए हैं। इसलिए मैं निरपेक्ष तत्व हूँ, आवश्यकता से रहित हूँ, शुद्ध तत्व हूँ, शाश्वत हूँ। इस भाव से अपने को बारंबार भावित करें। मैं अपने में ही रहता हूँ, मैं अपने में ही रहता हूँ, मैं पर में नहीं जाता हूँ, मैं पर में नहीं जाता हूँ। मैं तो मेरे में ही हूँ, मैं तो मेरे में ही हूँ, मैं तो मेरे लिए हूँ, मैं तो मेरे लिए हूँ। मैं अपने में ही रहता हूँ, मैं अपने में ही रहता हूँ, मैं अपने में ही रहता हूँ। मैं हूँ आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा को नमन। मैं हूँ आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा की शरण। गुरु वंदना, गुरु वंदना, गुरु वंदना बारंबार। गुरु वंदना, गुरु वंदना, गुरु वंदना बारंबार। प्रसन्नता के साथ आंखें खोल सकते हैं। परम श्रद्धेय परम उपकारी महाराज श्री के चरणों में अनंत वंदन नमन। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। को हम सो सिद्ध भगवान जैसा ही शुद्ध आत्मा हूँ। रोज रोज जब हम ये सुनते हैं कि मैं सिद्ध भगवान जैसा शुद्ध आत्मा हूँ, तो इससे एक बात पक्की हो जाती है। कौन सी बात?
कि कर्म के रहते हुए भी मैं कौन हूँ? शुद्ध आत्मा हूँ। अभी तक हमें उन शुद्ध आत्मा की पहचान है जो कर्म से क्या है? मुक्त है, या जो केवल ज्ञानी हैं उन्हीं की पहचान हम शुद्ध आत्मा के रूप में करते हैं। मगर वो ही शुद्ध आत्मा हमें बताते हैं कि तू भी कैसा है? शुद्ध है। सबकी आत्मा किसके समान शुद्ध है? सिद्ध भगवान जैसी शुद्ध है, यानी सदा ही शुद्ध है। सदा ही से मतलब कर्म जब नहीं रहेंगे तब तो शुद्ध आत्मा है ही। मगर आश्चर्य की बात, महिमा की बात क्या है कि कर्म के रहते हुए भी, कर्म के होते हुए भी मैं आत्मा शुद्ध आत्मा हूँ। यानी सदा, सदा का भाव ये है, सदा का भाव ये है कि जो है शुद्ध आत्मा वो होगा तब कहलाएगा, ऐसा नहीं। सदा यानी था भी और है भी और होगा भी। राग द्वेष जब समाप्त हो जाएंगे तब मैं शुद्ध आत्मा कहलाऊंगा, ऐसा नहीं। अभी भी यानी राग द्वेष के रहते हुए भी क्यों हूँ मैं शुद्ध आत्मा? क्योंकि वे मेरे स्वरूप में नहीं है। बहुत सुंदर। वो मुझसे क्या है? जुदा है, अलग है, संयोग में है, मेरे अंदर में नहीं है। ये बात जब समझ में आना प्रारंभ होती है तब एक निर्णय होता है कि कर्म रहे कि ना रहे, मगर मैं तो कौन हूँ? शुद्ध आत्मा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? कर्म के होते हुए भी, यानी कर्म का क्या है? आवरण है। कर्म का आवरण है, इसलिए कर्म कहाँ नहीं आते? अंदर नहीं। क्योंकि आवरण की खूबी हमने जानी थी। आवरण की खूबी ये है कि वो बाहर होता है, और जो बाहर है वो सदा ही क्या है? बाहर है। क्योंकि वो आया भी कहाँ से? बाहर। आया कहाँ नहीं? अंदर। तो जब अंदर है ही नहीं तो निकलेगा कहाँ से? जहाँ है वहीं से। इसलिए अंदर का जो स्वरूप है वो कैसा है? शुद्ध। इसलिए मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ऐसा निर्णय हमारा अंदर में पक्का होता जाना चाहिए कि चाहे आवरण है, मगर आवरण ने मेरे एक भी गुण को क्या नहीं किया? ढका नहीं। क्या नहीं किया? ढका तो है, आवृत तो किया है, ढका तो है, मगर क्या नहीं किया? नष्ट नहीं किया। ये महिमा आए, कर्मों की महिमा न आए और अपनी महिमा आए, इसके लिए हम इतना समझ रहे हैं। क्योंकि अनादिकाल से हमको किसकी महिमा आती है? कर्म की। कर्म का मतलब आप कहेंगे नहीं, कर्म की कहाँ महिमा आती है? कैसे आती है बताएं? कर्म के उदय से जो कुछ मिलता है उसकी हमें क्या आती है? महिमा। कर्म के उदय से क्या मिला? शरीर। कर्म के उदय से क्या मिला? परिवार। कर्म के उदय से क्या मिला? सम्मान। कर्म के उदय से आपको जो कुछ भी मिला है, धर्म भी किसके उदय से मिला? कर्म के उदय से मिला। यानी कर्म के उदय से जो जो कुछ हमें मिलता गया, हमें उसकी तो महिमा आती गई, मगर महिमावान की महिमा नहीं आती। इसलिए भगवान कहते पहले से पहले तू अपने को क्या देख ले? क्या देख ले? अभी भी इतना बल नहीं आता आपके शुद्ध आत्मा बोलने में, क्योंकि थोड़ा सा लगता कैसे बोले। शरीर के साथ बैठे हैं, राग देश लेके बैठे हैं, परिवार लेके बैठे हैं, कषाय तो अभी हटे नहीं अंदर से, और कैसे बोल दे अपने आप को शुद्ध आत्मा। मगर अब तो थोड़ा तो निर्णय हो रहा है। कर्म के होने पर भी, कर्म जब मेरे अंदर में आए नहीं हैं, तो यदि मैं अपने स्वरूप को देख करके अपने को क्या मानूं? शुद्ध आत्मा मानूं। और जब तक शुद्ध आत्मा मानेंगे नहीं तब तक क्या नहीं होगा? शुद्ध आत्मा यानी सिद्धालय का वो द्वार खुलने वाला भी नहीं है। सिद्धालय का द्वार ही नहीं खुलेगा तो सिद्धालय भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए हमको भगवान ने सबसे पहला सूत्र ये दे दिया कि यदि तू आत्मा का हित चाहता है, आत्मा का कल्याण चाहता है, तो आत्मा का हित अपने को
क्या मानने में है? शुद्ध आत्मा। और वो भी कैसा वाला शुद्ध आत्मा? सिद्ध भगवान जैसा। यानी तुलना भी की गई, अपेक्षा भी रखी गई, आदर्श यानी मॉडल भी बनाया गया। तो किसका? सिद्ध भगवान जैसा, जिससे आगे कोई पद है ही नहीं, जिससे आगे कोई स्थान है ही नहीं। तो आत्मा और कर्म चाहे एक साथ रहते हो, साथ साथ अनादिकाल से चलते हो, फिर भी कितनी बड़ी सुविधा है कि हम अपने को शुद्ध आत्मा देख भी सकते हैं, जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं, अनुभव भी कर सकते हैं। कैसे? एक उदाहरण लेते हैं और बात को पक्का करने के लिए। मान लीजिए एक व्यक्ति के पास एक डायमंड है, क्योंकि सबसे ज़्यादा महिमा किसकी आती है? डायमंड की, क्योंकि मूल्यवान है। डायमंड है, मान लीजिए बड़ा डायमंड है, कोहिनूर डायमंड है, और डायमंड का होना ही ये बताता है कि वो व्यक्ति प्रसन्न होगा, क्योंकि उसके पास क्या है? वस्तु है। अब प्रसन्नता के साथ उसको एक चिंता भी रहती है। क्या चिंता रहती है? उसको कैसे रखे? सुरक्षित रखे। अब उसको सुरक्षित रखने के लिए उसे सीधा लेकर के आप तिजोरी में बंद नहीं करते। क्या करेंगे? पहले वही किया उस व्यक्ति ने, उस कोहिनूर डायमंड को लिया और उसको एक अच्छे से कपड़े में लपेटा। जैसा वो मूल्यवान है ऐसा ही मूल्यवान कपड़ा लिया और उसके अंदर उसे लपेटा। फिर भी उसको भरोसा नहीं पड़ा तो ऊपर क्या बांध दिया? धागा बांध दिया। और फिर भी उसने सोचा ऐसे ही रखूँगा, कोई उठा न ले। उसको एक छोटी सी डिब्बी में डाल दिया। फिर डिब्बी समझ के भी कोई उठा न ले, फिर एक पाउच में डाल दिया। और ये पाउच भी कोई उठा न ले, अब किस में डाल दिया? तिजोरी में। देखिए सेफ्टी, किसकी सेफ्टी हो रही है? हीरे की। क्यों हो रही? क्योंकि मूल्यवान है। किसकी नज़र में? जिसे मिला है उसकी नज़र में। उसने उसकी सुरक्षा के लिए इतने इंतज़ाम किए। घर के अंदर अपने कमरे में ही तिजोरी थी, वहीं वो सोता था। 10 बार आके चेक कर लेता था कि तिजोरी क्या है, बराबर बनी हुई है ना, किसी ने दरवाज़ा खोला तो नहीं, यानी चेक करता था। ऐसे कई दिन उसके बीत गए, मगर बेफिक्री से नहीं बीते। निश्चिंत नहीं रह पाया वो। हालांकि उसने अच्छे से पैक करके रख दिया है, अपने पास ही रखा है, बारंबार उसे देखता है, फिर भी उसे चैन नहीं आता। एक दिन तो ऐसा हुआ, पूरी रात उसे नींद नहीं आई। क्यों नहीं आई होगी? ये तो आप बता सकते। चिंता पर। किस चीज़ की चिंता? कोई ले न जाए, वो तो चिंता थी सही, आज दूसरी चिंता हुई, क्योंकि कोई ले न जाए उसके तो इंतज़ाम उसने कर रखे थे, उसके लिए वो पूरी सुरक्षा देता भी था। मगर उसे ये चिंता हुई आज के दिन, आज की रात, कि पता नहीं इतने सारे बंधनों में मैंने किसे बांध के रखा है? डायमंड को। पहले कपड़ा है, फिर उसके ऊपर धागे का लपेटा है, फिर क्या है? डिब्बी है, पर्स है, तिजोरी है, आदि आदि। पता नहीं इतने दिन हो गए, कहीं इसकी चमक क्या ना हो गई हो। खत्म तो नहीं, पर थोड़ी सी कम ना पड़ गई हो, इसकी चमक में कोई कमी ना आ गई हो। क्योंकि क्या रहता है? बंद बंद रहता है ना, बंद बंद रहता है तो इसकी चमक कम ना पड़ गई हो, इसकी जो आभा है वो आभा कमज़ोर ना पड़ गई हो। और फिर उसको इतना चैन नहीं पड़ा, रात में ही उठा और उसने क्या निकाला? तिजोरी खोली और वो पाउच निकाला, पाउच खोला, डिब्बी निकाली, धागा क्या किया? हटा दिया, कपड़ा भी क्या किया? हटा दिया। अब उसने डायमंड को देखा, चमक कम हुई? नहीं हुई। आपको तो निर्णय है ना, उसको निर्णय नहीं था। उसको निर्णय नहीं था तो उसे क्या करना पड़ा? सारा खोलना पड़ा। जब सब कुछ खोल करके उसने देखा, ऊपर नीचे दाएं बाएं घुमा के देखा, बार बार देखा, चश्मा लगा के देखा, लाइट में जाके देखा, बाहर जाके देखा, अब उसे पक्का भरोसा पड़ गया। क्या भरोसा पड़ा? देखिए डायमंड में नहीं उलझना, हमें कहाँ जाना है वो याद रखना। पक्का भरोसा पड़ गया। क्या पड़ा? पक्का भरोसा कि चाहे ये कपड़े के अंदर कितना ही लपेटा हुआ रहे, कितना ही धागे से बंधा हुआ रहे, कितना ही डिब्बी के अंदर बंद रहे, कितना ही पाउच की चेन में वो बंद रहे, और कितना ही तिजोरी में वो
बंद रहे। इस हीरे को, इस डायमंड को, इसकी चमक को, इसके मूल्य को, इसके अपने स्थान को कोई भी घटा बढ़ा नहीं सकता। ये तो जैसा है वैसा ही रहता है। निर्णय हुआ कौन से वाला? डायमंड वाला। अब उसने क्या किया? उस व्यक्ति ने क्या किया होगा? अब खुला ही रख देगा वो तिजोरी में? नहीं, फिर से उसने वही प्रोसेस किया। कपड़े में लपेटा, धागा भी ऊपर से लपेट दिया, डिब्बी में बंद कर दिया, पाउच की चेन में बंद कर दिया, तिजोरी में लॉक लगा के रख दिया। मगर अब देखिए पहले वाली उसकी स्थिति और अब वाली स्थिति में क्या अंतर आया होगा। अब आराम से सोता है, निश्चिंत हो गया। अब तो कई बार कमरे से भी बाहर निकल जाता है, दुकान पे भी चला जाता है, बाहर गांव भी चला जाता है। उसको भरोसा पड़ गया कि मेरे डायमंड का कितने भी बंधनों में मैं रख के आया हूँ, इसे कोई फर्क पड़ता नहीं है। इतना रहने देते, आगे की कथा यहीं छोड़ देती हूँ। पहले हम घटा लेते, नहीं तो आप कहीं भूल ना जाओ किसके लिए हम ये बात सुन रहे हैं। कौन? हाँ, कौन है वो डायमंड? वो मैं खुद स्वयं। यानी ये शुद्ध आत्मा कौन से कपड़े में लिपटी गई है? कार्बन शरीर के कपड़ों में लिपटी हुई है। मगर इसे कोई फर्क पड़ेगा? इसके अनंत गुणों में कोई कमी आएगी? इसके आत्म प्रदेशों में कोई कमी आएगी? यानी इसके किसी भी स्वभाव के अंदर कोई कमी आने वाली नहीं है। सिर्फ कार्बन शरीर में लिपटा हुआ नहीं है, ये धागा भी तो बंधा है ना। पकड़ पा रहे कौन सा धागा है संजय जी? भाव कर्म, राग द्वेष। सुंदर। राग द्वेष कषाय, जिसे हम क्या कहते हैं? भाव कर्म। यानी सिर्फ कर्म का स्टॉक ही नहीं है हमारे पास। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, जितने आपको विकारों के नाम पता है उतने इसके क्या लपेटे हुए हैं? धागे लपेटे गए हैं। और डिब्बी मिली है इसे कौन सी? उसने तो बहुत सुंदर चांदी की डिब्बी ली है ना। चाहे कोई भी डिब्बी ली हो, ये डिब्बी है। कौन है डिब्बी? ये शरीर। यानी ये नो कर्म की डिब्बी को कितना ही सजा के रख लो आप, किसी भी पाउच के अंदर डाल के रख लो, किसी भी तिजोरी में लॉक करके रख लो, यानी किसी भी गति में चले जाइए, किसी भी जाति में चले जाइए, किसी भी स्थिति में रहे ये, मगर चाहे कितने ही आवरण हैं, कब से हैं? अनादि काल से, अनंत काल से, अनादि अनंत काल से ये शुद्ध आत्मा कर्म के कपड़े में लिपटा गया, भाव कर्मों से बांधा गया और नो कर्म की डिब्बी में रहा हुआ है, चारों गति में रहा हुआ है। फिर भी इसका बाल भी बांका नहीं हुआ, कहते हैं ना। स्वरूप के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा। स्वरूप एज इट इज है, जैसा है वैसा ही है, जहाँ है वहीं है, जितना है उतना ही है। क्योंकि आवरण से कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि आवरण बाहर में है, आवरण अंदर में नहीं। दूसरी भी विशेषता हमने जानी थी, यदि आवरण है तो उसका एक दिन क्या हो जाएगा? निवारण संभव है। आवरण आवृत करता है मगर समाप्त नहीं करता, नष्ट नहीं करता, प्रभाव तो डालता है, प्रभाव तो डालता है। यानी वो हीरे का भी देख लीजिए आप, जो हीरे का किरणें बाहर आ सकती थी वो किसमें दब के रह गई? उस डिब्बी में, उस तिजोरी में, उस कपड़े में वो दब के रह गई, मगर हीरे को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो नष्ट नहीं हुई उसकी आभा, उसकी चमक। जैसे सूरज और बादल का भी हमने उदाहरण लिया, तो बादल चाहे कितने ही घने रहे मगर सूरज की एक किरण को भी उन्होंने क्या नहीं किया? नष्ट नहीं किया, सूरज को अस्त नहीं किया। सूरज वैसा की वैसा अपने स्थान पे है। ऐसे ही समझना, मैं शुद्ध आत्मा किसी भी गति में रहूं, कितने भी कर्मों के साथ रहूं, कितने भी राग द्वेष के साथ रहूं, कोई भी शरीर मुझे मिले, मगर मैं शुद्ध आत्मा रहता कहाँ हूँ? कहाँ रहता है शुद्ध आत्मा?
अपने ही आत्मा प्रदेशों में और अपने ही अनंत गुणों में वो रहता है, ऐसा मेरा स्वरूप है, ये निर्णय हो जाए। जैसे उस व्यक्ति को निर्णय करना पड़ा ना, ऐसे हमें भी निर्णय करना पड़ रहा। उसे निर्णय करना पड़ा अपनी आशंका से, उसे निर्णय करना पड़ा क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था। और भगवान ने जो हमें कह दिया, क्या कहा भगवान ने हमें कि तो शुद्ध आत्मा है, मगर हमें निर्णय नहीं हो रहा। इसके लिए इतनी एक्सरसाइज कर रहे ताकि हमें पक्का निर्णय हो जाए। और एक बार निर्णय हो जाएगा तो फिर इस शरीर के रहते रहते भी हम शुद्ध आत्मा को देख सकते हैं कि नहीं। जैसे वो व्यक्ति डिब्बी के अंदर रहा हुआ वो डायमंड बिना खोले देख सकता है कि नहीं, तिजोरी को बिना खोले भी देख सकता है कि नहीं। पहले तो इसका निर्णय हो जाए, देख सकता है कि नहीं। देखना यानी आंखों से देखना, समझ रहे आप। जो देखना है कि भरोसे वाला देखना, निर्णय वाला देखना कि मेरे डायमंड का कुछ बिगड़ा नहीं है, ये वाला देखना, जो दृष्टि वाला देखना, उसे मान्यता में पक्का हुआ है कि डायमंड चाहे हजारों वर्ष तक इस तिजोरी में बंद पड़ा रहे, कपड़े के अंदर लिपटा रहे, मगर कपड़ा डायमंड में नहीं जाएगा, डायमंड कपड़े में नहीं जाएगा। ये भरोसा, इसका नाम है देखना। यानी हम अपनी शुद्ध आत्मा को कर्मों के रहते हुए, भाव कर्म के रहते हुए, शरीर के रहते हुए देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं। निर्णय हो तो देख सकते। जैसे उस व्यक्ति ने निर्णय कर लिया तो उसको भरोसा पड़ गया, चमक में कमी नहीं है, आभा में कमी नहीं है, मूल्य में कमी नहीं है, जितना प्रदेश इसका था उतना ही प्रदेश ये है, कोई छोटा ये हो नहीं गया है। ऐसा भरोसा हमें पड़ना चाहिए। कैसे पड़ेगा? निर्णय से पड़ेगा कि चाहे ये कर्म रहे फिर भी शुद्ध आत्मा का कुछ भी बिगड़ता नहीं, कुछ भी नष्ट होता नहीं, कुछ चीज बाहर से आती नहीं, ये स्वरूप निकल के बाहर जाता नहीं, तो फिर जैसा है वैसा ही रहता है। इसलिए मैं शुद्ध आत्मा जैसा हूँ वैसा ही रहता हूँ। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब इसी में दूसरा प्रश्न चिंतन करिए। यदि किसी व्यक्ति ने हीरे को कांच माना, किसी व्यक्ति ने हीरे को कांच माना, तो फिर वो हीरा कांच हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। और मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कांच को हीरा मान लिया, कांच को हीरा मान के संभाल के रख लिया, तो वो क्या कांच हीरा बन जाते हैं? नहीं। इससे क्या निर्णय करना है अब हमें? अब निर्णय आप दीजिए। हीरे को कांच मानने से हीरा कांच नहीं होता। इसका मतलब क्या है? आत्मा को अनादिकाल से हमने कैसा वाला आत्मा माना? राग द्वेष वाला। हमने कैसा वाला आत्मा माना? कर्मबंध वाला। कैसा वाला आत्मा माना? शरीर युक्त वाला। तो क्या फर्क पड़ा? आत्मा शरीर वाला हो गया, आत्मा कर्मबंध वाला हो गया, आत्मा कार्मन शरीर वाला हो गया, यानी हीरा कांच हो जाता है? नहीं होता। ऐसा भरोसा यहाँ पड़े कि अनादि काल से आज तक मैंने ये भी नहीं जाना था कि मैं कौन हूँ। आत्मा, शुद्ध आत्मा की तो बात ही छोड़ दो। आज तक मैंने ये भी नहीं जाना था कि मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ। फिर भी आत्मा तो कौन रहा? आत्मा ही रहा। तो महिमा किसकी आनी चाहिए? किसकी आनी चाहिए? आत्मा। बस आत्मा की हमें महिमा आए कि हमने अनादि काल से जिसको नहीं जाना, नहीं माना, नहीं देखा, नहीं पहचाना, फिर भी वो हमसे रूठा क्या? फिर भी उसने अपना स्वरूप बिगाड़ा क्या? उसने कोई अपना वैभव समाप्त किया क्या? नहीं। यदि किसी एक बच्चे को आप ऐसे ही छोड़ के चले जाओ कि तुझे सब कुछ ये संभालना है, और फिर भी वो नहीं संभाले, तो आपको तो गुस्सा आएगा, आप तो नाराज होंगे। मगर यहाँ तो सब कुछ कैसा है?
संभला हुआ है, बिना कहे संभला हुआ है, तो कैसी महिमा आए इस निज शुद्ध आत्मा की कि मैंने इसको आज तक शुद्ध आत्मा नहीं जाना, फिर भी ये रहा तो कौन? शुद्ध आत्मा। इसका वैभव जितना था उतना ही रहा। तो ये तो एक बात हो गई। अब दूसरी बात, यदि हीरे को हीरा मान लिया, किसी व्यक्ति ने हीरे को हीरा मान लिया और कांच को कांच मान लिया। पहले की कंडीशन में क्या था? हीरे को कांच माना और कांच को क्या माना? हीरा। अब हम क्या समझ रहे कि किसी एक व्यक्ति ने हीरे को तो क्या माना? हीरा, और कांच को क्या माना? कांच। अब क्या होगा? हीरे को हीरा मानेंगे तो हीरे की संभाल होगी, और कांच को कांच मानोगे तो कांच को क्या कर दोगे? फेंक दोगे, रखोगे नहीं अपने घर में। ऐसे ही घटाओ अपने ऊपर। आज आपकी बारी घटाने की। अपने को शुद्ध आत्मा मानेंगे तो क्या हो जाएगा? शुद्ध आत्मा को शुद्ध आत्मा मानेंगे तो एक दिन सिद्धालय में स्थान मिलेगा। अपने को शुद्ध आत्मा मानने से ही आत्मा का क्या होता है? कल्याण होता है। आत्मा स्वयं परमात्मा का। बस लाइन तो यही है हमारी कि अपने को क्या मानना है? शुद्ध आत्मा। उससे क्या होगा? आत्मा का हित। यानी कोई ऐसा न समझे कि हीरे को यदि मैंने कांच माना तो भी क्या बिगड़ा, वो तो हीरा ही रहता है ना। तो फिर मैं कांच मानूं कि फिर मैं हीरा मानूं, क्या फर्क पड़ता है? तो फर्क समझ आ रहा है? हीरे को हीरा मानेंगे तो धनवान बन जाएंगे, हीरे को हीरा मानेंगे तो दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। हीरे को हीरा मानेंगे तो उसको संजो के रखोगे, उसे सुरक्षित रखोगे। ऐसे ही अपने साथ समझ लेना, अपना स्वरूप जानेंगे, अपने को शुद्ध आत्मा मानेंगे तो अपने आप दुख, दरिद्र, कर्म, जितनी कोई उपाधियाँ हैं वो सारी उपाधियाँ, सारी समस्याएं ऑटोमेटिक क्या है? खत्म हो जाएंगी। भगवान ने तो कहा अनंत दुख समाप्त हो जाएंगे। क्या मानने से? अपने स्वरूप को मानने से, अपने स्वरूप को जानने से, अपने को शुद्ध आत्मा मानने से। यानी पक्का निर्णय करने के लिए ये सारी बातें हैं। जब तक हम निर्णय नहीं करेंगे तब तक हम कभी तो अपने को शुद्ध आत्मा मान लेंगे, फिर घर चले गए तो अशुद्ध आत्मा हो जाओगे, और फिर पाप करने लगे तो फिर तो महा अशुद्ध आत्मा, फिर कितनी गड़बड़ हो जाएगी। यानी हर समय अपने को शुद्ध आत्मा मान के चलोगे, आप देखो पाप ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे, आपके बंधन ऑटोमेटिक गलने लग जाएंगे। क्योंकि जागृति आपको किसकी आ रही है? अपनी। जैसे हमने बताया था, अगर आपकी आंख खुल जाए तो आपके घर में प्रविष्ट चोरों को भगाना नहीं पड़ता डंडा लेके, वो स्वयं क्या होते हैं? क्योंकि मालिक क्या हो गया? जाग गया। ऐसे मुझे अपना स्वरूप समझ में आ जाए तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ों से क्या हो जाती है? मुक्ति हो जाती है। बाहर का बाहर रह जाता है और आप कहाँ समा जाते हो? अंदर में समा जाते हो। तो मुख्य बात ये है, हीरे को हीरा मानो, कांच को कांच मानो। हीरे को हीरा मानोगे तो उसको उपादेय करोगे, ग्रहण करोगे। कांच को कांच मानोगे तो वो ऑटोमेटिक आपसे छूट जाएगा। शुद्ध आत्मा को शुद्ध आत्मा मानो। और कांच यानी कौन है यहाँ पे? हीरा यानी शुद्ध आत्मा, कांच यानी कौन है? कर्म। बहुत सुंदर। यानी आत्मा, शुद्ध आत्मा को शुद्ध आत्मा मानो, कर्म को कर्म मानो। कर्म है, कर्म को कर्म मानो, शुद्ध आत्मा को शुद्ध आत्मा मानो, और दोनों एक ही साथ रहते ये जानो। क्योंकि कांच तो आपने कहीं और रखा होगा, हीरा आपने कहीं और रखा होगा, मगर यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं। यहाँ दोनों क्या है? बिल्कुल एक ही क्षेत्र में हैं, एक ही क्षेत्र में रहते हैं, एक ही स्थान पे रह रहे हैं। ऐसे में ये भी पता लगाना ज़रूरी है कि किसकी शक्ति ज़्यादा है। कल हमारी बात अधूरी थी। आत्मा में कितनी शक्ति है? अनंत शक्ति। कर्म में कितनी शक्ति है? क्यों कर्म का अनंत शक्ति बोलते हुए डर गए आप? तो भाई भगवान ने बोला
भगवान ने बोला आत्मा में अनंत शक्ति, कर्म में भी कितनी शक्ति है, अनंत शक्ति। तभी दोनों एक क्षेत्र में, दोनों एक क्षेत्र में रह रहे हैं। कर्म ने आवरण डाला है किसके ऊपर, आत्मा के ऊपर, एक ही प्लेस में रह रहे हैं, फिर भी दोनों की शक्ति में कुछ तो अंतर है। अनंत अनंत में भी अंतर है। अनंत अनंत भी अनंत प्रकार के होते हैं। भले उसमें अनंत शक्ति है, भले मुझ में अनंत शक्ति है। कल हमने एक उदाहरण लिया था लोहा और पानी का, किसमें ज़्यादा शक्ति है। अब किसी व्यक्ति के सामने आप लोहा रखो, पानी रखो और उससे पूछो किसमें अनंत शक्ति है, किसमें ज़्यादा शक्ति है, तो यदि कोई व्यक्ति बाहर की दृष्टि से देखेगा तो उत्तर अलग आएगा। क्या उत्तर आएगा, लोहे में, क्योंकि लोहा कैसा दिख रहा है, मजबूत दिख रहा है, ठोस दिखता है, घनपिंड दिखता, उसके अंदर कोई प्रवेश होता नहीं है। बाहर की दृष्टि से देखेंगे तो आत्मा और कर्म में बलवान कौन दिखेगा, बाहर की दृष्टि से देखेंगे तो हमें भी कौन बलवान दिखते, कर्म, क्योंकि कर्म भी बहुत सारे बल देता है ना हमें। धन का बल कर्म देता है, सत्ता का बल कर्म देता है, मान प्रतिष्ठा का बल कर्म देता है, वचन का बल कर्म देता है, तन का बल कर्म देता है, मन का बल कर्म देता है, विद्या का बल भी कौन देता है, ये कर्म देता है। कर्म भी बहुत सारे बल देता है, बहुत सारी शक्तियाँ देता है जो दिखाई देती है। और हमें तो भरोसा किसका पड़ता है। अब तो आप ऐसा नहीं कह सकते, अब तो जो नहीं दिखाई देता वो भी मूल्यवान हो सकता है। और अक्सर ऐसा होता है जो नहीं दिखाई देता है वो ज़्यादा मूल्यवान है, जो दिखाई देता है वो टेम्पररी है। इसलिए तो जैसा दिखाई देता है हर जगह आप वैसा नहीं मानते। बाहर की दुनिया में व्यवस्थित जीते हो आप, बाहर की दुनिया में आप व्यवस्थित जीते हो, आप निर्णय करके जीते हो। ऐसे ही यहाँ पे भगवान ने कहा जो दिखाई दे रहा बाहर से बलवान, कोई ज़रूरी नहीं है वो बलवान हो। बलवान है वो, नकारा नहीं जा सकता। शक्ति उसमें है, बल उसमें है, अनंत का बल उसमें है। फिर भी ऐसा कुछ उस पानी के अंदर भी है कि यदि निरंतर संपर्क लोहे का और पानी का रहा तो क्या हो जाता है, प्रभाव आता है किसके ऊपर, लोहे के ऊपर। पानी पर प्रभाव नहीं आया। ये एक उदाहरण था। दूसरा उदाहरण आज देंगे ताकि कुछ अंतर हमें समझ आए। दूसरा उदाहरण है पत्थर और पानी का। इसमें क्या समझ आ रहा है, किसमें ताकत ज़्यादा आएगी, पत्थर में कि पानी में। पानी में, वहाँ भी ताकत किसमें ज़्यादा थी, पानी में। यानी पत्थर और पानी का संपर्क बना रहे, यानी पानी की धार निरंतर 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 पत्थर पे पड़ती चली जाए तो पत्थर को क्या कर देती है। इसी तरह से भगवान ने कहा दोनों में अनंत बल है। दोनों कौन, कर्म और आत्मा, दोनों बलशाली हैं, मगर एक महाबली है, एक सर्वबली है। कौन है महाबली, कर्म है। और सर्वशक्तिमान कौन है, आत्मा है। क्योंकि एक चीज ऐसी है जो कर्म के पास नहीं है। हमने निर्णय किया था इसका, A to Z कर्म जिन्हें पढ़ा उनको पता है, शायद हमने जिक्र भी किया था। बल दो तरह के होते हैं, वीर्य दो तरह का होता है। एक वीर्य का नाम है लब्धि वीर्य और दूसरा है करण वीर्य। बोल के देखिए, करण बैठा हुआ है, बोल के देख भाई, करण वीर्य, लब्धि वीर्य और करण वीर्य। लब्धि वीर्य अनंत दोनों के पास है। दो यानी कौन, कर्म के पास भी है और आत्मा के पास भी है। लब्धि होना यानी सत्ता में इतना बल पड़ा होना, मगर करण वीर्य का मतलब है पुरुषार्थ। करण वीर्य का मतलब है वो बल एक्टिवेट होना, उसका प्रयोग कर पाना, पुरुषार्थ यानी प्रयास कर पाना। कर्म की शक्ति है, मगर कर्म अपने आप से तो नहीं बंधते।
कर्म अपने आप तो इधर से उधर नहीं चले जाते, कर्म अपने आप से कोई कार्य नहीं करते, क्योंकि उनके पास करण वीर्य नहीं है, पुरुषार्थ करने की शक्ति नहीं है, प्रयोगात्मक शक्ति उनके पास नहीं है। वो शक्ति किसके पास है? आत्मा के पास। इसलिए सर्वशक्तिमान कौन है? आत्मा। तभी कहा कि एक दिन कर्म की शक्ति हार जाती है और आत्मा की शक्ति विजित हो जाती है। यानी शक्ति के अनुसार चाहे अनंत शक्ति है, मगर इस आत्मा की महिमा आए। अब तक किसकी महिमा आ रही थी? कर्म की। अब किसकी लानी है? आत्मा की। जब आत्मा की महिमा आएगी तब हमारी दृष्टि क्या होगी? बदलेगी। कैसे बदलेगी? कैसे आत्मदृष्टि होगी? कैसे संयोग दृष्टि छूटेगी? उसकी चर्चा हम आगे सुनेंगे इन्हीं भावों के साथ।